जय हिंद दोस्तों। आप सभी कार के क्लासेस में स्वागत। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। देखिए, क्योंकि हम हमारा जो चैनल है आर के क्लासेस, वो ग्रेजुएशन कर रहे हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग जैसे हमारे कोर्सेज हैं उन सभी के लिए सॉल्यूशंस लेके आया है। और हमने और हमारी पूरी टीम ने युद्ध स्तर पर वर्क करके आपके लिए सारी के सारी गाइडलाइंस और सारे के सारे जो वर्क्स हैं हमारे, उन सभी को लेके आया है। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी नीड हमें सबसे पहले तो पड़ी क्यों है, क्या ऐसी नीड आ गई कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के ऊपर हमें ये सब चीज़ सोचना पड़ा। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पर है, मेरठ में। उसने क्या किया है, इन्होंने स्टूडेंट को, देखिए, ये मेरठ में पूरे में फैली हुई है। मेरठ बुलंदशहर अलग अलग शहरों में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ये यूनिवर्सिटी इन्होंने अपनी अलग अलग ब्रांचेस खोल दी हैं। अलग अलग कॉलेजों में अपनी अपनी सीट इन्होंने प्रोवाइड की है। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इस चीज़ के लिए मैं आप सभी के लिए बात कर लेता हूँ। हमारे जो स्टूडेंट है जो चौधरी चरण सिंह जो मुख्य है जहाँ पर मेरठ में, वहाँ तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है, लेकिन जहाँ पर इन्होंने ब्रांचेस बांटी हैं वहाँ पर कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर क्लासेस चलती ही नहीं हैं। ठीक है, और एक ज़माना था जब हम लोग बीएससी वगैरह करते थे, बीएससी बीए, और हमारे पास जॉब ज़रूर होती थी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। लेकिन अब एक ऐसा टाइम आ गया है, कहीं ना कहीं स्टूडेंट, हम पास स्टूडेंट से ज़्यादा फेलियर स्टूडेंट सक्सेस तो दे ही नहीं पा रहे हैं इस एजुकेशन सिस्टम से। इसीलिए इसको थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए इस चैनल पे हम इस ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर आए हुए हैं। क्योंकि देखिए, हर एक जब हम ट्वेल्थ कर लेते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो सरकारी विश्वविद्यालयों से पढ़ के आगे जाते हैं ग्रेजुएशन के लिए, पेरेंट्स इतना सक्षम नहीं होता कि वो तीन तीन ट्यूशनों की फ़ीस फिर से भर सके। और जो हम ग्रेजुएशन देखते हैं तो ग्रेजुएशन में जो ट्यूशन फ़ीस है वो थोड़ी महंगी हो जाती है, हाई फाई हो जाती है। हर पेरेंट्स के पास इतना बजट नहीं रहता कि वो यहाँ पर भी अपने स्टूडेंट को ठीक तरीके से ट्यूशन वगैरह दे सके। क्योंकि कॉलेजों में तो पढ़ाई चल रही नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन होता है तो थोड़ा बहुत ठीक है, वरना तो लो कॉलेज में अगर जा रहे हो आप तो समझ लीजिए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए जा रहे हो। क्योंकि वहाँ पर किसी टीचर में, और टीचर भी क्या करे, जो कॉलेज का जो मैनेजमेंट होता है वहाँ वो इतना सक्षम ही नहीं होता अपने आप में कि सारे स्टूडेंटों को अपने इस कॉलेज में बुला सके। अब कॉलेज ऐसे चल रहे हैं कि 4 स्टूडेंट किसी एक क्लास में बैठे हैं कॉलेज की, 5 किसी एक में बैठे हैं, टीचर पीछे खड़ा लेके मौज ले रहा है। ठीक है, उस तो इसमें टीचर की कहीं ना कहीं गलती नहीं है, क्योंकि कॉलेज का जो मैनेजमेंट है जिस तरीके से वो इस चीज़ पर फोकस करते ही नहीं है कि स्टूडेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसे सिर्फ इतना रहता है कि हमें सीसीएस से पैसा मिल रहा है, हमारे सीट फुल हैं, और सीट फुल हो जाती हैं, जिससे हमें फेलियर स्टूडेंट तो बहुत मिल रहे हैं। लेकिन इन्हीं के लिए क्या इसमें स्टूडेंट की, टीचर की गलती नहीं कहते तो क्या स्टूडेंट की गलती है? देखिए, स्टूडेंट की भी इसमें कोई गलती नहीं है, वो भी बेचारा क्या करे, ट्यूशन फीस वो दे नहीं सकता। सही है, और इस कॉलेजों में टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं तो उसमें उनका कोई दोष नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने अलग अलग, मान लीजिए हम सिकंदराबाद की बात कर लें, सिकंदराबाद में जो बीएससी है बिलासपुर अग्रसेन, पहले वॉल्सन में थी, जो कि अब हटा दी गई है। वो इसीलिए हटा दी गई है क्योंकि वहाँ बच्चे पास ही नहीं हो रहे थे। ठीक है, पास क्यों नहीं हो रहे थे, क्या सीसीएस ने वहाँ से बीएससी हटा के जो सिकंदराबाद का जो क्षेत्र था उसके लिए थोड़ा बहुत, उसके लिए बेकार काम ही किया, वर्क ठीक नहीं किया। लेकिन हटाने से अच्छा आपको ये देखना चाहिए था कि वहाँ पे ऐसी क्या मिस्टेक है जो वहाँ पे ये चीज़ हटाने हटाने की हमें नीड पड़ रही है, क्यों वहाँ पे स्टूडेंट हमारे फेल हो रहे हैं। इस चीज़ पर फोकस करने की बजाय उन्होंने यहाँ से इस चीज़ को हटा दिया, जिससे कि सिकंदराबाद में, देखिए, स्टूडेंट जब ट्वेल्थ करता है, बहुत सारे ट्वेल्थ के स्कूल हैं जहाँ से ट्वेल्थ के पास आउट स्टूडेंट निकलते हैं, और बीएससी की इतनी सीट ही नहीं है जितने ज़्यादा स्टूडेंट फॉर्म भर देते हैं। फिर स्टूडेंट को ना सोचते हुए बीए बीकॉम, देखिए बीए बीकॉम कोर्स कोई भी बेकार नहीं, लेकिन ऐसा कोर्स जिसमें हमें अपने मन से एडमिशन ना लिया हो तो वो कोर्स बेकार ही है, फिर चाहे वो बीटेक ही क्यों ना सही एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि वो वहाँ पर फिर पढ़ाई नहीं कर पाता। तो कहीं न कहीं जो फ़ीस का इशू रहता है, उस इशू को हम कम करने के लिए युद्ध स्तर पर हमने वर्क किया है। हमारे सभी टीचर्स ने वर्क किया है। हमारे ग्रुप के जो आर के क्लासेस के जो भी ग्रुप के जो भी टीचर्स यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं, उन सभी ने वर्क किया है। और उसके लिए हम बीएससी या बीकॉम या फिर बीए, देखिए बीए के तो सारे पेपर सॉल्व करवाए जाएँगे, बीएससी और बीकॉम को इस तरीके से पढ़ाया जाएगा कि आप उस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखो। ठीक है? सिर्फ़ डिग्री 50% की डिग्री लेके एक स्टूडेंट क्या करेगा? अगर हमारे पास 50% की डिग्री आ रही है, क्योंकि वो 50% की डिग्री ऐसी नहीं,
कि सर ये तो आइंस्टीन हो गए और वो हो गए कि चलो यार फेल हो के भी अच्छा परफॉर्मेंस कर गए, उनकी बातें अलग थी। यहाँ जो 50% आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंटों के हैं जो लास्ट टाइम मॉडल उठाते हैं, उसमें से थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और पास हो जाते हैं, तो गिरते पढ़ते हमारे इतने नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, फीस का इशू बहुत ज़्यादा रहता है इसमें, ना स्टूडेंट की गलती है ना टीचर की, कॉलेज के मैनेजमेंट की पूरी पूरी गलती है इसमें। तो फिर भी उन स्टूडेंटों का मन रहता है पढ़ने का, वो ट्यूशन जाते हैं अलग अलग जगह। फीस इतनी हाई थी जब हम थे, हमारे भी ड्रीम्स थे कि हम भी एक अच्छी परसेंटेज बनाएं बीएससी में, लेकिन ट्यूशन का जो इशू रहता था इतने 12th तक बड़ी मुश्किल से पेरेंट्स फीस देते थे, और उसके बाद अब ग्रेजुएशन में भी जो हमारे पेरेंट्स हैं वो इतने बिल्डअप नहीं है कि वो इतनी फीस कवर कर दें, तीन तीन ट्यूशनों की फीस, क्योंकि बीएससी में भी 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं सर, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, उस इश्यू को ख़त्म करने के लिए हम इस चीज़ को लेके आए हैं। जो भी कुछ यस चैनल पे करवाया जाएगा उससे आपको बेझिझक करना है। फिजिक्स की क्लास बीएससी की मैं खुद दूंगा आपको हर सेमेस्टर की। स्टूडेंट को जिताना हमारा काम है, स्टूडेंट को सक्सेस करवाना हमारा काम है। हम ये भी बताएंगे कि हम बीएससी से कैसे सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, बताइए, हमारे स्टूडेंट को यूरिया बनाना आता है, हमारे स्टूडेंट को पाउडर वगैरह साबुन वगैरह बनाने आते हैं, लेकिन हमारा स्टूडेंट कहाँ घूम रहा है? बेरोजगार घूम रहा है। हमारा स्टूडेंट बीएससी करके गवर्नमेंट जॉब की एक ऐसी तैयारी कर रहा है जिसका बीएससी से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, सीजीएल सीएचएसएल, जरा सोचिए, ग्रेजुएशन करके हम उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, जबकि हमारे ड्रीम्स थे कि हम बीएससी किस लिए कर रहे हैं, बीएससी का मेन पर्पज क्या था, उस चीज़ को कोई देखते ही नहीं है। ठीक है, तो उन सभी के लिए मैं अलग अलग क्लासेस लेकर आया हूँ, जिसमें अकाउंट के लिए दर्पण शर्मा सर, मैथ के लिए हरिओम चौधरी, फिजिक्स में खुद पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री के लिए निशांक पवार। इस तरीके से अलग अलग टीचर हर चीज़ के प्रोवाइड किए गए हैं। बीए के लिए मैं आपको बता दूं, बीए हो या बीकॉम हो, हर सब्जेक्ट की सारी क्लासेस आपके पास पहुंचेंगी। पेपर सीसीएस यूनिवर्सिटी के लिए जब भी आपके एग्ज़ाम आएंगे हमारे चैनल के पास आप ज़रूर आना। जो सिलेबस हम करवाएंगे उसमें जो लास्ट टाइम पेपर सॉल्व करवाएंगे उससे बाहर एग्ज़ाम नहीं जाता। ये तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जहाँ पर है, उनकी एक खास बात ये है, उन्होंने स्टूडेंटों के लिए, उन्हें भी पता है कि हमने जहाँ पर ब्रांचेस बांटी हैं वहाँ पर स्टडी नहीं होती, एक स्टूडेंट के लिए इतना हार्ड वर्क नहीं होता जितना कि खुद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में करवाया जाता है। मैं उस विश्वविद्यालय में गया हूँ, वहाँ के टीचर्स से मिला भी हूँ, वो लोग बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं एक स्टूडेंट के पीछे। और फिर मैंने भी ये सोचा कि अगर मैं इस जगह ना होकर वहाँ होता तो शायद मैंने बहुत कुछ सीखा होता उनसे। ठीक है, यहाँ तो जब हम कॉलेज जाएंगे ही नहीं तो हमारे पास एक्टिविटी आएगी ही नहीं। कॉलेज जाता ही नहीं है स्टूडेंट, कॉलेज जा भी रहा है तो मैं तो इस जिस क्षेत्र में रहता हूँ वहाँ किसी भी कॉलेज में मैं जिसमें भी गया हूँ, क्लास का कोई नामो निशान है ही नहीं, और अगर क्लास है भी तो ऐसे लगता है कि सामने बच्चा पढ़ा रहा है, टीचर नहीं पढ़ा रहा है। देखिए, हमारे जो टीचर्स हैं उनके अंदर ऐसा नहीं कि उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है, नॉलेज तो बेस्ट है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री ऐसे ही नहीं मिल जाती, लेकिन कुछ स्टूडेंट कुछ टीचर, अब हम सोचेंगे कि यहाँ स्टूडेंट और टीचर की गलती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मैनेजमेंट ख़राब है। हमारे जो कॉलेज के जो हाई फाई जो प्रोफेसर वगैरह रहते हैं, जो उनका मेन मैनेजर वगैरह मैनेजमेंट जो करते हैं वो बेकार हैं। आप इतने भी सख्त नहीं हैं कि आप एक स्टूडेंट को अपने पास तक बुला सकें। आप एक पूरे एक दिन में एक पीरियड सही से नहीं चलवा पाते तो आपका क्या फ़ायदा। ठीक है, इससे हमारे पास लगातार हमें मिल क्या रहा है, हमें लगातार कूड़ा कबाड़ा मिल रहा है, दिन ब दिन हमें मिल क्या रहा है, कूड़ा कबाड़ा। इतना कूड़ा है कि अब किसी के आगे आप बीए का नाम लोगे तो आदमी सोचता है यार बीए कौन, बीए तो बेकार आदमी है। बीएससी करके आदमी सोचता है आजकल बीटेक बीसीए वालों की पूछ हो गई है, जबकि ये ऐसा कुछ है ही नहीं। बीएससी तो एक प्रोफेशनल कोर्स है सर। बीएससी करने वाले के पास आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट को इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं होती, वो 3 साल बस पास होते होते बिगाड़ देता है। सही है, 3 साल क्या करते करते बिगाड़ देता है वो पास होते होते। अगर उसे सच में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का जो मेन कोर्स है उसे ठीक तरीके से पढ़ाया जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो सक्सेस ना हो, हमारा जो स्टूडेंट है वो सक्सेस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं इसीलिए आज आपके लिए इस वीडियो को बनाने बनाने के लिए आया था कि मैं आपको बता सकूं कि जो कुछ हम यहाँ पढ़ाने वाले हैं, एक एक चीज़ देखिए। मान लीजिए आपने केमिस्ट्री पढ़ा और आपको साबुन बनाना आ गया, आपने वॉशिंग पाउडर निरमा का तो नाम सुना ही होगा। वॉशिंग पाउडर निरमा एक व्यक्ति जिसने अपने घर से बेचना चालू किया और आज पूरे देश में वो फेमस है। वॉशिंग पाउडर निरमा पूरे देश में फेमस है, पूरे देश में ब्रांड है उसका अपना। ठीक है, क्या था उसे केमिस्ट्री में ये फॉर्मूला होता है कि हम लोग साबुन को कैसे बनाते हैं, अपमार्जक कैसे बनाते हैं, उसी को उसने पढ़ा। भाई बीएससी में ही तो पढ़ा होगा उसने, 12th क्लास में ही तो पढ़ा होगा। जो 12th क्लास में चीज़ें होती हैं उन्हें और थोड़ा ओपन करके हम किसमें बता देते हैं, बीएससी में बता देते हैं। बीएससी में हमें यूरिया बनाना आता है, हमें अल्कोहल बनाना आता है, हमें शुगर बनाना आता है, इस तरीके से जाने क्या क्या चीज़ बनानी आती है, लेकिन वो कहाँ आती हैं,
कॉपियों पे आती है। किस जगह पर आती है वो हमें? कॉपियों पर आती है। ठीक है, प्रैक्टिकली कुछ है ही नहीं। कोई भी कॉलेजों में जिस क्षेत्र में रहता हूँ, यहाँ तक कि मैं बाहर भी पढ़ाई कर चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एमएससी भी बाहर से करी है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल एक नाम मात्र प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल जो है एक, मैंने तो अभी तक एक ऐसा स्टूडेंट ही नहीं देखा कि जिसको प्रैक्टिकल इस तरीके से आता हो कि वो बंदा सामने कुछ ऐसा बना दे कि जो मैं सोच ना सकूं। ठीक है, मतलब मैंने अभी तक किसी का ये नहीं देखा, बस वही लाल पे पीला गिराया नीला। ये तो एक यार छोटी सी बात है, 10th क्लास में कितनी, ये तो हमें 11th क्लास में सिखा दिया गया। ये नहीं कुछ अजी अलग हो, कुछ जो हमारे किताब में हमने पढ़ा हो वो उसने बनाया हो तो कुछ अच्छा भी लगे। ठीक है, तो ये जो जितनी भी हम शीश चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की इस प्रॉब्लम को, क्योंकि उस प्रॉब्लम को मैंने फेस किया इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। सही है, ये सिलेबस हमारी इस चैनल पर करवाया जाएगा। पूरा पर्पस यही रहेगा कि अगर एक क्लास में 50 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उस 50 के 50 बच्चों को सक्सेस कैसे किया जाए। ठीक है, अगर उनके पास इस बीएससी की फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इन तीनों की पूरी सही से नॉलेज पहुंच जाती है ठीक तरीके से, तो मुझे पक्का उम्मीद है कोई लड़का बेरोजगार नहीं रहेगा। ठीक है, कोई लड़का बेरोजगार नहीं रहेगा। देखिए, रटने से अच्छा पढ़ो। अगर आदमी रटेगा तो हो सकता है कि उसे कुछ नंबर मिल जाएं, अगर पढ़ेगा तो हो सकता है कि उसे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। लेकिन अगर वो सीखेगा तो हो सकता है कि हमारे देश को एपीजे अब्दुल कलाम मिल जाएं, और हमारे देश को सीवी रमन मिल जाएं, हमारे देश को चंद्रशेखर चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस आज़ाद मिल जाएं। ठीक है, माइंड वाले लोग तो मिल ही नहीं रहे हैं जिन्होंने कुछ सीखा हो। देखिए, सीखना एक अलग चीज़ है, सीखने से आदमी को जॉब की जरूरत होती ही नहीं है। जिस व्यक्ति ने कुछ सीखा होगा अपनी लाइफ में, उसे कपिल शर्मा को देखो, हंसाना आता है उसे, उसे जॉब की जरूरत है, उसे किसी कभी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म ही नहीं भरा। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बीएससी के हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें एक मैथ होता है, एक केमिस्ट्री होती है और एक फिजिक्स होती है, इसमें बहुत बड़ी ताकत केमिस्ट्री और फिजिक्स की है। केमिस्ट्री तो एक बहुत बड़ी ताकत है सर। अगर आपने केमिस्ट्री को ठीक तरीके से किया है तो आपको जॉब की तो जरूरत ही नहीं है। जॉब में जैसे ही आप डालोगे, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागोगे, उसकी जरूरत ही नहीं है। प्राइवेट जॉब बहुत सारी हैं, बहुत सारी ऐसे बोरी भर के हैं। लोग कह देते हैं कि यार स्टूडेंट जनसंख्या पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। अरे ये तो देखो, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटी ऐसे कितने स्टूडेंटों को तैयार कर रही हैं जो ठीक तरीके से एजुकेशन को सीख के आए हों। ठीक है, हमने फिजिक्स में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिसिटी और पंखा ठीक करना आता ही नहीं है, तो ये क्या, ये सीखना थोड़ी ना हुआ। देखिए, प्राइवेट में जो वर्क मिलता है वो काम का मिलता है, ना कि रटने का। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं लेके यहाँ पर आया हूँ। हमारे अलग अलग टीचर्स हैं, उन सभी ने बहुत दिनों से ये मेहनत की है। हमारा पूरा फिक्स प्लान था कि हम 12th एग्ज़ाम होने के बाद 1 जून से अपनी क्लासों को डालेंगे, और वो दिन आज आ गया है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यहाँ से। अब आपको बीएससी में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से आपको सारी क्लासें बिल्डअप करवाने वाले हैं। ठीक है, यूट्यूब पर पढ़ाई करना, आप लाइब्रेरी में बैठो, आपके पास 3 साल हैं। जैसे जो फर्स्ट ईयर में इस बार स्टूडेंट होएगा फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके पास कितने साल हैं? 3 साल। और इस 3 साल में आप बहुत कुछ देखिए। इन 3 सालों में अगर आप इन बुक्स को पढ़ रहे हो तो ये सोच के मत पढ़ना कि यार हमें तो 70, 80, 90% लानी है। इन परसेंटेज का दुनिया अचार डाल रही है। ठीक है, हमारे देश में बीटेक बीटेक में इतने बच्चे पास हो जाते हैं हर साल जितने की कई देशों की जनसंख्या नहीं है। इतने बच्चे हम टॉप लेवल पर पास करवा देते हैं बीटेक में। हमारे इंडिया के कॉलेजेस इतने, स्विट्जरलैंड और ना जाने कितने देशों की जनसंख्या, पॉपुलेशन ही नहीं है इतने, लेकिन फिर भी वो पास हो जाते हैं। अब वो पास तो हो गए, लेकिन सीखा तो कुछ नहीं उन्होंने। उन्हें पास होने के बाद वो लोग कहते हैं कि अभी तो कुछ आता ही नहीं है, पहले हम कुछ दिन ट्रेनिंग लेंगे बोर्ड कसने की, तब करेंगे कुछ। तो इसीलिए यहाँ जो भी कुछ पढ़ाया जाएगा, देखिए मैं फिजिक्स पढ़ाऊँगा, केमिस्ट्री वाला टीचर पढ़ाएंगे राहुल सर, और दर्पण सर अकाउंट पढ़ाने वाले हैं आपको। हर स्तर पर हम आपके साथ वर्क करने वाले हैं। जब भी आपके एग्ज़ाम आएंगे हमारे इस चैनल पर, जो नाइट्स में वीडियो डलने वाली हैं उन्हें आप देखते रहना। जो भी चीज़ यहाँ पर बताई जाएगी सीखने के पर्पज़ से बताई जाएगी। बीएससी के जब भी आप फाइनल ईयर में जाओ, व्हाट्सअप हमारा नंबर हमारी स्क्रीन पर जरूर आएगा, आप इस चीज़ को देख लेना। आप पूछ सकते हो हमसे, कभी भी गाइडेंस ले सकते हो कि सर ये बीएससी तो मेरी हो गई, अब मैं बेरोजगार हूँ, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। उसके लिए भी हम ज़रूर बताएंगे। देखिए, बीएससी एक अपने आप में प्रोफेशनल कोर्स है। बीएससी, बीकॉम और बीए। बीए भी बेकार नहीं है, लेकिन यह है कि हम करते नहीं हैं ठीक तरीके से, और स्टूडेंट की यहाँ गलती नहीं है, यहाँ गलती थोड़ी बहुत टीचर की है और उस मैनेजमेंट की है, जो कि अपने कॉलेजों में सुधार नहीं ला रहे हैं।
ठीक है। तो ये सारी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। मेरे क्षेत्र में जो स्टूडेंट रहते हैं, मैं उनके लिए युद्ध स्तर पर वर्क करूँगा, आप सभी के लिए अपनी पूरी मेहनत लगाऊँगा। आपका वर्क है कि आप पढ़ो और अच्छे से। देखिए, सबको पता है कि 12th तक किस तरीके से आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाई लिखाई करवाई है। अगर कोई सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा है तो भी फीस देना बहुत मुश्किल है, 4-4 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ की फ़ीस लेते हैं आजकल कॉलेज स्कूल वाले। और अगर आप सरकारी में पढ़े हो तो समझ जाइए कि सरकारी में आप पढ़े ही इसलिए हो क्योंकि आपकी जो स्थिति है, आपके पेरेंट्स की इनकम वो ठीक नहीं है, ठीक है। सरकारी में मैं भी पढ़ा हुआ हूँ और मुझे भी अपनी सारी चीज़ें पता हैं, आपको भी सारी चीज़ें पता होएगी। तो क्यों ना इन 3 सालों को हम ठीक तरीके से मेहनत करें और इन 3 सालों में ही कुछ ऐसा कर दें जो कि बीटेक और बीसीए और एमटेक वाले नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।